एक्सचेंज रेट क्या होता है बच्चों? तो ये करेंसी की अप्रिसिएशन होगी या डिप्रिसिएशन? तो हेलो एवरीवन, दिस इज कामरान अब्दुल सलाम। टुडेज टॉपिक इज एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट क्या होता है बच्चों? द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। मसलन मैंने ये स्लाइड यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि अगर फॉर इंस्टेंस की खैर क्या बात है, फॉर इंस्टेंस 180 रुपीज़ खर्च करके लास्ट गवर्नमेंट में आप पाउंड एक डॉलर ख़रीदा करते थे विच वॉज इक्वल टू 180 रुपीज़, राइट? और आज ये डॉलर की प्राइस तकरीबन 300 क्रॉस कर चुका है। तो मैं ज़रा एग्जांपल के लिए नंबर्स वैल्यूज़ कुछ और लूँगा। अगर आज मुझे 280 रुपीज़ खर्च करके एक डॉलर ख़रीदना पड़ता है तो ये करेंसी की अप्रिसिएशन होगी या डिप्रिसिएशन? तो बच्चे कहेंगे सर ये डिप्रिसिएशन है, क्योंकि आपकी लोकल करेंसी तो रुपया है, आपकी लोकल करेंसी रुपीज़ है और वो डिप्रिशिएट हो रहा है। और दूसरी सिचुएशन ये है, अल्लाह करे कि आपको 160 रुपीज़ खर्च करके एक US डॉलर ख़रीदना पड़े, तो ये किस चीज़ की एग्ज़ाम्पल है? तो ये बच्चे कहेंगे कि सर ये अप्रिसिएशन की एग्ज़ाम्पल है, राइट? ये आप करेंसी के वैल्यूज़ के साथ इसके साथ कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा कि जब आप 280 रुपये खर्च कर रहे हैं तो ये अप्रिसिएशन होना चाहिए। नहीं बच्चों, आप पैसे तो ज़्यादा खर्च कर रहे हैं एक डॉलर ख़रीदने के लिए, और यहाँ पे आप पैसे कम खर्च कर रहे हैं एक डॉलर ख़रीदने के लिए, तो इसका मतलब है कि आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ चुकी है। इस सिचुएशन में मतलब है कि वैल्यू बढ़ चुकी है, यहाँ पे मतलब है कि वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है। एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है? अच्छा, एक्सचेंज रेट डिप्रिसिएशन की बात कर लो बच्चों मेरे साथ। एक्सचेंज रेट डिप्रिसिएशन क्या होता है? एक्सचेंज रेट डिप्रिसिएशन ये होता है कि व्हेन द लोकल करेंसी बाइज लेस यूनिट्स ऑफ द अदर करेंसी, दिस इज़ नोन एज डिप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी। मतलब मैंने आपको पहले ही बात कही थी कि फॉर इंस्टेंस आपका बेस रेट था कितना, 180 रुपीज़, यानी 180 रुपीज़ में आप खर्च करके एक US डॉलर ख़रीद रहे थे, ये बेस रेट था। अच्छा, अब क्या हुआ है कि एक्सचेंज रेट अब आपके साथ ज़रा डिप्रिशिएट कर चुका है, तो वैल्यू ऑफ लोकल करेंसी इज़ डिप्रिशिएटेड, इस चीज़ को ये भी कहते हैं। और इस चीज़ को ये भी कहा जाता है कि एक्सचेंज रेट हैज़ नाउ बीन लोवर्ड, एक्सचेंज रेट आपका कम हो चुका है। अच्छा, एक्सचेंज रेट ख़राब हो गया है, कम हो गया है, हालत करेंसी की बिल्कुल पतली है, जैसे कि आजकल हमारे साथ हो रहा है, तकरीबन 340-350 रुपीज़ पे चले गए हैं हम, राइट? और इम्पोर्टेड गुड्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे। चलो ये बातें तो आपको समझ में आ रही हैं कि आप इम्पोर्टेड गुड्स क्यों महंगे हो जाएंगे। इम्पोर्टेड गुड्स इसलिए महंगे हो जाएंगे कि आपको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ रहे हैं डॉलर ख़रीदने के लिए, ज़्यादा पैसे पे करके आपको डॉलर ख़रीदना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये कि इम्पोर्टेड गुड्स भी तो महंगे आ रहे हैं। अच्छा, ये जो नेक्स्ट चीज़ है, मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चा, कि अगर आप इसके बेनिफिशरी की बात करें तो एक्सचेंज रेट डिप्रिसिएशन से किस बंदे को फ़ायदा होता है? तो बच्चा ज़रा मेरी बात ज़रा सुन लें। अगर आप, एक बंदा बैठा हुआ है पाकिस्तान में और एक बंदा बैठा हुआ है US के अंदर। पाकिस्तान में आप कितने रुपए से डॉलर ख़रीद रहे थे? तो आपने कहा कि सर 180 रुपये में एक डॉलर ख़रीद रहे थे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो बंदा US में बैठा हुआ है, मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए सारी मैथ्स बता रहा हूँ आपको, सिर्फ ये वाला पॉइंट, एक्सपोर्ट अगेंस्ट कंपेटिटिवनेस। जो बंदा बाहर US में बैठा हुआ है उसको क्या खर्च करना पड़ेगा? वो ये देखेगा कि जनाब 1 डिवाइड बाई 180, यानी ये 180 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, और वो ये देखेगा कि मुझे ₹1 का पाकिस्तानी गुड्स ख़रीदने के लिए कितने डॉलर्स खर्च करने पड़े। तो इसका आंसर क्या है? 0.005 आ रहा है इसका आंसर, ठीक है? तो ये तो ओरिजिनल सिचुएशन थी। 0.005 क्या है? ये 0.005 डॉलर्स खर्च करने पड़ेंगे इस बंदे को जो कि बैठा हुआ है US के अंदर। अच्छा, अब मेरा एक्सचेंज रेट डिप्रिशिएट हो गया, एक्सचेंज रेट मेरा आ गया 280 पे, तो अब वो क्या करेगा? 1 डिवाइड बाई 280 करेगा। 1 डिवाइड बाई 280 का आंसर क्या आ रहा है? 0.0035 आंसर आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके गुड्स की कंपेटिटिवनेस बढ़ जाएगी, आपके गुड्स सस्ते हो गए हैं। ये मैथ्स याद रखिएगा। अगर मैं चाहता तो ये बात वर्बली बता के आगे जा सकता था, लेकिन मैंने आपको एक एग्जांपल बताई, तो मैं ये समझता हूँ कि इम्पॉर्टेंट बात है ये कि आपके साइंसेस के बच्चे, नॉन साइंस के स्टूडेंट, सब लोग ये बात याद रखें। बच्चों, एक्सचेंज रेट के गिरने की वजह से
आपकी गुड्स की वैल्यू तब मार्केट में सस्ती हो जाती है, आपकी कंपेटिटिवनेस बढ़ जाती है। कंपेटिटिवनेस कैसे बढ़ी ये मैंने बता दिया, 0.003 से बढ़ी, ठीक है। अच्छा, और फिर एक और चीज़ है कि जब आपकी रेमिटेंसेज आएंगी बाहर के मुल्कों से, फॉर इंस्टेंस बाहर से आपने रिसीव किए $10,000 रिसीव किए। अच्छा, जब आपका एक्सचेंज रेट था 180 रुपीज़, तो जब आप 180 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो आपके पास क्या अमाउंट आती है, आपके पास 1.8 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ मिलते हैं यहाँ पे। एक्सपोर्टर गेट्स मोर रेमिटेंसेस। और अब ये एक्सचेंज रेट जनाब चला गया है 280 रुपये का। तो 280 को जब $10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 28 लाख रुपए, 2.8 मिलियन रुपीज़। तो आप ये कहेंगे कि सर इस पैसे का करना क्या है, जब इस पैसे की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिरी हुई है आजकल की सिचुएशन की तरह। तो अपेरेंटली तो ज़्यादा मिल रहे हैं, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा डिटेरेट हो चुकी है। ये बात बच्चों आपको समझ में आ गई। एक्सचेंज रेट डिप्रिसिएशन की बात मैंने बताई थी, और इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। मैंने पहले जिस तरह आपको बताया कि एक्सपोर्टर को बेनिफिट देने के लिए एक्सपोर्टर बेनिफिशरी होता है कि जब आपका एक्सचेंज रेट डिप्रिशिएट होता है। अच्छा, लोकल मैन्युफैक्चरर जो हैं उनको फेस करना पड़ेगा लेस कंपटीशन। लोकल मैन्युफैक्चरर का क्या मतलब है, कोई सिलाई मशीन है, कोई स्विंग मशीन है, कोई लोकल पार्ट्स हैं, वो पाकिस्तान में बन रहे हैं, और इम्पोर्टेड गुड्स भी आ रहे हैं। इम्पोर्टेड गुड्स जब लोकल बिज़नेस का मैन्युफैक्चरर का कंपटीशन है इम्पोर्टेड गुड्स से, और वो महंगा हो गया बहुत ज़्यादा, तो जाहिर सी बात है डिमांड फिर किस चीज़ की बढ़ेगी, डिमांड लोकल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, और आपकी इम्पोर्टेड गुड्स की प्राइस बहुत ऊपर चली जाएगी। और डिसएडवांटेज क्या है इसके, डिसएडवांटेजेस डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी के क्या हैं कि इम्पोर्टर को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इम्पोर्टर को मतलब वो प्लास्टिक ख़रीद रहा है, वो रॉ मटेरियल ख़रीद रहा है अपनी पेंट इंडस्ट्री के लिए, अपने गारमेंट, बस जो दुनिया की जो भी चीज़ ख़रीद रहा है उसको बेचारे को नुकसान हो रहा है कि आए दिन उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती चली जा रही है। अच्छा, मूविंग ऑन टूवर्ड्स अप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी। करेंसी अप्रिसिएशन का क्या मतलब है कि जब आप 1 यूनिट ऑफ करेंसी बाइज मोर यूनिट्स ऑफ अदर करेंसी। इस चीज़ को क्या कहते हैं, इस चीज़ को कहते हैं वैल्यू ऑफ लोकल करेंसी अप्रिशिएटेड। इस चीज़ को ये भी कहा जाता है कि एक्सचेंज रेट हैज़ नाउ बीन इम्प्रूव्ड। अच्छा, कैसे इम्प्रूव हो गया, 160 रुपीज़ में अगर आ रहा है $1, और बेस रेट क्या था जिससे अब आप कंपेयर कर रहे हैं, बेस रेट था 180, और अब आप कितने रुपए में $1 ख़रीद रहे हैं, तो इसका आंसर आपने बताया कि सर 160 में ख़रीद रहे हैं। अच्छा, फिर इम्पोर्टेड गुड्स चीपर हो जाएंगे। कैसे चीपर हो जाएंगे, सर हमने $1 ख़रीदा है कम पैसे दे के, तो इसका मतलब ये है कि गुड्स भी तो सस्ते होंगे ना। तो ये तो बेनिफिशरी है, ये बेनिफिशरी है एक्सचेंज रेट इम्प्रूव होने की वजह से। इम्पोर्टर को फ़ायदा होता है, इम्पोर्टर जनाब बहुत ज़्यादा खुशियाँ मना रहा होता है, लेकिन एक्सपोर्टर लूजेस कंपेटिटिवनेस। कैसे बच्चा, ज़रा मेरे साथ दोबारा सुन लो। 180 रुपीज़ का $1 आ रहा था, मैं ये पहले ये वाली सिचुएशन बता रहा हूँ, $1 आ रहा था कितने के, और जो बंदा US में बैठा हुआ है वो क्या करेगा, 1 को 180 से डिवाइड करके उसको आंसर मिला 0.005। ये इसको डॉलर्स खर्च करने, $0.005 खर्च करने पड़े $1 का पाकिस्तानी गुड ख़रीदने के लिए। अब जनाब एक्सचेंज रेट चला गया 160 रुपीज़ पे। तो मैथ्स जिन लोगों की स्ट्रॉन्ग है वो तो वैसे ही समझ रहे होंगे, सर ये डिनोमिनेटर की वैल्यू जब छोटी हो गई है तो आपके इसका रिज़ल्ट जो है 0.006। तो 0.006 की वजह क्या, मतलब 0.006 क्या है, ये $, खर्च कर रहा है। कौन सा बंदा, जो बंदा US में बैठा हुआ है वो $0.006 खर्च कर रहा है 0.005 के बजाय। तो आपकी कंपेटिटिवनेस क्या कहेंगे कि आप बढ़ गई है, कम हो गई? आप ये कहेंगे सर कंपेटिटिवनेस कम हो गई है क्योंकि हमारे गुड्स महंगे हो गए हैं, राइट। तो एक्सचेंज रेट इम्प्रूव होने की वजह से एक्सपोर्टर को ही लूजेस कंपेटिटिवनेस, राइट, एक्सपोर्टर लूजेस कंपेटिटिवनेस। तो आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और एक्सपोर्टर को रेमिटेंसेस भी कम मिलती हैं, जब उसके पैसे बाहर से आते हैं तो वो जब मल्टीप्लाई करेगा अपने पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर तो उसको रिलेटिवली लेस अमाउंट रिसीव होगी। और टूरिज़म इंडस्ट्री भी कि बाहर के मुल्क से गोरा आया, अपने डॉलर्स, अपने पाउंड्स, अपने दिरहम्स और दूसरी करेंसी जो भी एक्सचेंज करवा रहा है, हमारे पास करेंसी रेट अप्रिशिएट कर चुका है जिसकी वजह से उसको वो भी थोड़ा सा सफ़र करेगा। ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस टॉपिक, एक्सचेंज रेट के
एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लो मेरे साथ। क्या फ़ायदा होगा कि एक्सपोर्टर ऑफ, ये डिसएडवांटेज की बात पहले ज़रा सुन लो। जिस तरह मैंने बताया कि एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको सफ़र करना पड़ेगा, करेंसी अप्रिशिएट होगी। यानी कि जितने यूट्यूबर्स हैं, जितने फ्रीलांसर्स हैं, उन लोगों के तो मज़े हैं, वो तो दुआएं करते होंगे अल्लाह से कि अल्लाह 500 रुपये भी डॉलर चला जाए, हमें तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे जब हम अपने पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करवाएंगे, राइट। और इसीलिए कहते हैं कि आपको पाकिस्तान में बैठ के फ़ॉरेन करेंसी में पैसे अर्न करने के बारे में सोचना चाहिए। होम बेस्ड प्रोड्यूसर फेस मोर कंपटीशन फ्रॉम इम्पोर्टेड गुड्स। क्या मतलब? इम्पोर्टेड गुड्स का मतलब ऑप्शन जो एक्सरसाइज करें, वो इम्पोर्टेड गुड्स अब इनको चीप आ रहे हैं, तो आपकी लोकल इंडस्ट्री जो है वो तो सफ़र करेगी, राइट। लोकल इंडस्ट्री वो सफ़र करेगी क्योंकि उनका कंपैरिजन है अपने इम्पोर्टेड गुड्स के साथ, वो गुड्स सस्ते मिल रहे, तो उसकी वजह से लोकल इंडस्ट्री पे भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। और इसके एडवांटेजेस किसके पास हैं? इम्पोर्टर्स के पास। किसके इम्पोर्टर्स? रॉ मटेरियल के। किसके इम्पोर्टर्स? फॉरेन मैन्युफैक्चर्ड गुड यानी फिनिश गुड्स के। और आप ये कहेंगे सर इन्फ्लेशन गोज़ डाउन, इज़ इट रियली द केस? तो मैंने बच्चों से बताया था क्लास में कि नॉट ऑलवेज द केस। इसमें एक बात लिख लेना कि दिस इज़ नॉट ऑलवेज द केस। क्यों हमेशा ऐसा नहीं होता? ऐसा हमेशा इसलिए नहीं होता कि प्रॉफिट मार्जिन्स अपने इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो बच्चों, आई होप दिस इज़ क्लियर एवरीवन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट ऑफ विद मार्केट फेलियर।